जुल्म की वो कौन सी दास्तान है जो गजा के मुसलमानों के ऊपर नहीं ढाई जा रही। लेकिन आज के मुसलमान चुप हैं, खामोश हैं, जिहाद का नाम लेने से भी डरते हैं, कहीं पकड़े ना जाए, कहीं मारे ना जाए। कोई कहता नौकरी का मसला है, कोई कहता जनाब मेरा फला मसला है, फला मसला है। सामने ज़वकार यही मसले लेकर बैठे हैं। इन्हीं मसले की वजह से कोई जिहाद का नाम नहीं लेता, सारे डरते हैं, यहां तक कि हमारे हुक्मरान भी इसी वजह से डरते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यह जिंदगी चंद रोज की जिंदगी है, अनकरीब वक्त आने वाला है जब मौत के फरिश्ते हमारे जिंदगी के चिराग को बुझाने के लिए आ जाएंगे। जब हमारी रूह कब्ज हो जाएगी, फिर हमारे ये अजीज वकारब, हमारे रिश्तेदार, मोहब्बत करने वाले, मैं मुख्तसर करता हूं कि हमें कब्र की तन्हाइयों में अकेला छोड़ के आ जाएंगे। फिर वो कब्र की वहशत होगी, अंधेरी कब्र होगी, और हम होंगे कितनी सदियां हमने कब्र के अंदर रहना है, अंधेरी कब्र के अंदर रहना है। फिर हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हमें फिर से जिंदा किया जाएगा। सूरज सवाने ज़िब होगा, जमीन जो तांबे की बन चुकी होगी, सूरज अंगारे उगल रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ऐसे आलम में किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का नाफ तक, और कोई पूरे पसीने के अंदर डुबकियां ले रहा होगा। ऐसे आलम के अंदर जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी फरद तक सारी उम्मत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, क्या हमारे लिए कुछ कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे किसी और के पास चले जाओ, जहां तक कि सारे अंबिया से गोम कमाकर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक दरवाजा बताता हूँ, वहां चले जाओ और वहां तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। सामने जबकार वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहर के अंदर हमें भेजेंगे। जब हम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहर के अंदर पहुंचेंगे, जब हम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शफाअत की दरखास्त करेंगे, अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वहां पर सवाल कर दिया कि ऐ मेरी उम्मत, जब गजा के मजलूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा था, बताओ तुमने क्या किरदार अदा किया। क्या हमारे पास इसका कोई जवाब है। जब मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पूछ लिया कि अगर वहां पर गजा के अंदर छोटे छोटे मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े किए जा रहे थे, बताओ तुमने वहां तब क्या किरदार अदा किया। जब वहां की औरतों को, बुजुर्ग मुसलमानों को शहीद किया जा रहा था, तेजाब के अंदर डाला जा रहा था, उनके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे, उनको जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बताओ तुमने क्या किरदार अदा किया। सामने ज़वकार बताइए, कारगिल मर्दाने माशर के अंदर भी मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वो दुहा का मुखड़ा फेर लिया, तो बताओ फिर हम कौन सा वो दरबार है, कौन सी वो बारगाह है जिसके अंदर हम जाएंगे। कौन है जो हमारे लिए शफाअत करेगा। अगर मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुहा का मुखड़ा मोड़ दिया, सोचने की बात है, लम्हा विक्रिया है हमारे लिए। उठो के हरकत में बरकत का ये वादा आसमानी है, लगा दो दीन की खातर जो बाकी जिंदगानी है। सामने ज़वकार आज हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हुक्मरानों से उनके हुक्मरानी के मुतालिक सवाल किया जाएगा, एटमी पावर रखने वालों से एटमी पावर के मुतालिक सवाल किया जाएगा, लेकिन सामने ज़वकार हम क्या कर सकते हैं। हम भी जिहाद के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। बतौर मुसलमान हम माशी तौर पर जिहाद के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, हम कलमी तौर पर जिहाद के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, जुबान के जरिए जिहाद के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। सामने ज़वकार जो लिख सकता है वो कलम के जरिए जिहाद करे, जो बोल सकता है वो जुबान के जरिए जिहाद का ऐलान करे, जिहाद के मुतालिक बोले। जो कुछ भी नहीं कर सकता, लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, वो कम से कम माशी बाइकाट तो कर सकता है ना। कल क़यामत का दिन जब मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सवाल करेंगे कि बताओ गजा के मुसलमानों के लिए तुमने क्या किरदार अदा किया, तब हम ये छोटी सी रिक्वेस्ट मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रखेंगे, ये छोटी सी अर्ज कर देंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इक़्तिदार नहीं था, हमारे पास हुक्मरानी नहीं थी, हमारे पास पावर नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे पास जुबान थी, हम बोल सकते थे, हमने गजा के मुसलमानों के हक में आवाज उठाई और हम माशी बाइकाट कर सकते थे, हमने इसराइल की सारी मसनूआत का बाइकाट किया था। हो सकता है मुसलमानों हमारा यही उज़्र मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
काबिल कबूल हो जाए और मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे लिए यही छोटी सी अर्जी हमारे लिए शफात का जरिया बन जाए। सामने ज़वकार सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आपके मुतल्लिक़ आपने लिखा है कि अगर सिर्फ बद्दुआओं के साथ जालिमों का जुल्म रुकता या फिर सिर्फ मजम्मत करने से जालिमों का जुल्म रुकता तो फिर पूरे कुरान के अंदर कभी भी जिहाद के मुतल्लिक़ आयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह फरमाता, मजम्मत के मुतल्लिक़ कुरान मजीद के अंदर आयात होती। सामने ज़वकार लेकिन मजम्मत से कभी भी जुल्म खत्म नहीं होता। जब भी जुल्म खत्म होगा तो वो मुरम्मत के साथ खत्म होगा, वो जिहाद के साथ खत्म होगा। और जब तक मुसलमानों ने जिहाद का दामन थामे रखा तब तक मुसलमान इज्जत की जिंदगी जीते रहे हैं। और जब से मुसलमानों ने जिहाद को छोड़ा है तब से जिल्लत और रुसवाई मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजलूम गजा के मजलूम मुसलमानों को जुल्म से निजात अता फरमाए और उम्मत मुसलमा के गैरत ईमानी से खाली हुक्मरानों को गैरत ईमानी और जज्बे जिहाद से सरशार फरमाए और गजा के मजलूम मुसलमानों की मदद करने की हिम्मत का तौफीक अता फरमाए। सामने ज़वकार लेकिन जो हमारा हक बनता है ज़ुबान से भी जिहाद करें, कलम से के साथ भी जिहाद करें और कुछ नहीं कर सकते तो कम इसका माशी बाइकाट करें। इसराइल की जितनी भी मसलूआत है उनका हमेशा के लिए बाइकाट कर दे। कोई नहीं मरने लगा, कोई नहीं भूखा मरने लगा गजा के मजलूम मुसलमानों से। उनकी जान से ज्यादा तो हमें अपनी जान भी नहीं प्यारी। सामने ज़वकार मजलूम मुसलमानों की जानों को बचाने के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? आज ही हम अहद करें कि मजलूम मुसलमानों के लिए जो कलम के साथ कर सकता है वो कलम के साथ जिहाद करेगा, जो जुबान के साथ कर सकता है वो जुबान के साथ करेगा। और एक जिहाद जो हम सब कर सकते हैं वो माशी जिहाद है और वो इंशाल्लाह हम सब करेंगे ना, इंशाल्लाह करेंगे। और इस्लाम हमेशा इंशाल्लाह सर बुलंद रहेगा और मुजाहिदीन इंशाल्लाह अज़ीज़ सर खरू होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फतह इस्तिकामत नसीब फरमाएगा और जालिम हमेशा के लिए निस्सो नबूद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमेशा के लिए मिटकर रह जाएंगे। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था और इस्लाम आज भी जिंदाबाद है और इस्लाम क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा के लिए जिंदाबाद रहेगा। अल जिहाद बोलिए, इसका जवाब दीजिए लब्बैक लब्बैक, दोनों हाथों को उठाकर। कल क़यामत के दिन यही हमारे हाथ जो है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। सामने ज़वकार कल क़यामत के दिन ये हमारे हाथ गवाही देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाया है, हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद, सारे सीने का जोर लगाकर बोलिए। कल क़यामत के दिन यही हमारे हमारे लिए गवाही देंगे कि हमने जामिया मस्जिद मक्की के अंदर बैठकर मजलूम मुसलमानों के गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए अपने हाथों को बुलंद किया था। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।